मानव संपदा पोर्टल। इसमें मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा जो आपके दैनिक अधिष्ठान संबंधी सुविधाओं के लिए आवश्यक है, और ये सिर्फ आपकी आवश्यकता के लिए है। आप जानते हैं कि लीव मॉड्यूल में कई शिक्षकों के अभी जो अवकाश अवशेष हैं वो सही नहीं है। राज्य स्तर से अभी ये व्यवस्था दी गई है कि यदि आपके बीएसए का पत्र आता है प्रमाणित करते हुए कि आपका अवकाश का विवरण जो प्रदर्शित है वो गलत है और सही विवरण हमें उपलब्ध कराया जाता है, तो राज्य स्तर से अभी विवरण सही कर दिया जाता है। परंतु यह प्रक्रिया विगत 2.5 वर्ष से चल रही है। अब इसको बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि अवकाश अवशेष अब व्यवस्थित हो जाने चाहिए थे। तो आप सभी को इस माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा, अगले 3 दिवस में आप लॉगिन करते हुए अपने लीव अवकाश बैलेंस देख लें। गलत होने की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बीएसए ऑफिस और बीएसए ऑफिस से यहाँ पर प्रेषित करा दें। इसके बाद लीव मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा, उसका संशोधन उसका बंद कर दिया जाएगा। ये एक पहली आवश्यक बात थी। आप लीव मॉड्यूल कैसे देख सकते हैं लगभग सभी को पता होगा, फिर भी आप लॉगिन करके माई लीव में जाकर के आप बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सभी अवगत होंगे कि मृतक आश्रित नियुक्ति जो विभाग में है वो ऑनलाइन हो रही है और उसमें मानव संपदा का डेटा प्रयुक्त हो रहा है। भगवान ना करे यदि किसी शिक्षक के साथ दुर्घटना होती है, मृत्यु हो जाती है अकाल, तो उसके जो पारिवारिक आश्रित हैं उनको मृतक आश्रित नियुक्ति मिलने का प्राविधान है। लेकिन जो आपकी सेवा पुस्तिका का सेक्शन ई है जिसमें फैमिली डिटेल्स दी जाती हैं, तो आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ गॉड फॉरबिडन आपके साथ होता है तो जो डिटेल्स में दिए गए लोग हैं वही मृतक आश्रित नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे। अतः आवश्यक है कि आपकी फैमिली डिटेल्स सेक्शन ई में जो दिखाई गई हैं सेवा पुस्तिका में, उसको अनिवार्य रूप से आप चेक कर लें और उसको अपडेट करा लें। उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन सारी चीजें सही करा लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपके कभी भी होने वाले स्थानांतरण या प्रमोशन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके साथ ही साथ चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान के लिए भी बहुत आवश्यक है, वो मानव संपदा जो सेवा पुस्तिका सेक्शन जी है उसमें आप देखेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स। उसमें आपके जब से आपने ज्वाइनिंग की है और आज तक के सभी विद्यालयों में आपने कब ज्वाइन किया, कब आप वहां से रिलीव हुए, किस पत्रांक या आदेश के क्रम में ये आपने कार्रवाई की है वो दर्ज है। उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब कभी ट्रांसफर की फिर से प्रक्रिया होगी तो डेटा यहीं से आपका लिया जाएगा। सेक्शन एच ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ब्लॉक में जो बीआरसी पे संबंधित कर्मी है उनका बहुत बड़ा रोल है। शिक्षक अपनी सेवा पुस्तिका में सेक्शन एच चेक कर लेंगे। यदि उनको कभी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हुआ है या उनको चयन वेतनमान का लाभ हुआ है या कोई पुरस्कार मिला है तो वो सारी सेवा हिस्ट्री इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये अगर दर्ज रहेगा, क्योंकि वित्त लेखा अधिकारियों को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि मानव संपदा की सेवा पुस्तिका ही मान्य होगी। अब आपका कोई भी अधिष्ठान संबंधी लाभ देने के लिए सारे विवरण मानव संपदा की सेवा पुस्तिका से ही मान्य किए जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सेक्शन एच में एक कर्मी को चयन वेतन मान मिला है, उसके ट्रांजैक्शन में सिलेक्शन ग्रेड दर्ज है। ऐसे ही एक कर्मी का प्रमोशन हुआ है तो उसके सेवा पुस्तिका में प्रमोशन की एंट्री दर्ज है। आप भी चेक कर लीजिए, अगर ना है नहीं है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का प्रार्थना पत्र दे दीजिए, और खंड शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा है इसको तत्काल व्यवस्थित करा लें। साथ ही साथ विभागीय कार्यवाही अगर हुई है तो सेक्शन एल में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों का दायित्व तो है कि किसी भी शिक्षक के विरुद्ध हुई अनुशासनिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दर्ज करें, जैसे कि भौतिक सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाता था। अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें संलिप्तता मानी जाएगी और आगे इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। ये जो 5 बिंदु मैंने बताए हैं, इसका अगर आप सही नहीं करते हैं तो आपको इसका बहुत नुकसान कई बार उठाना पड़ता है। पिछले स्थानांतरण में भी कई टीचर्स का कैडर नहीं सही था, कई टीचर्स का जेंडर नहीं सही था, कई टीचर्स का फोन नंबर ना होने की वजह से उनको नुकसान हो गया, कई शिक्षकों की सब्जेक्ट मैपिंग ना होने की वजह से उनको नुकसान हो गया। तो आने वाले समय में ऐसे
आपके साथ आपको जो है खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए आप ससमय अपने डेटा सही कर लें। एरियर मॉड्यूल आप सभी अवगत हैं, उसके द्वारा एरियर आपके आवेदन किए जाते हैं। इसमें कुछ चीजें और अभी जोड़ी जा रही हैं, इसको और पारदर्शी बनाया जा रहा है। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी से के स्तर से जो आदेश निर्गत होता है उसको भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। लास्ट में मानव संपदा का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जो शिक्षक पहले किसी अन्य विभाग में थे, या बेसिक शिक्षा विभाग में किसी अन्य पद पर थे, या बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक ही थे परंतु अन्य किसी भर्ती के शिक्षक थे, दोबारा शिक्षक बने हैं, तो उनको नवीन आईडी यूज करनी होगी, उनको नया मानव संपदा आईडी जनरेट कराना पड़ेगा, ना कि पुरानी आईडी को ट्रांसफर कराने के। ये ध्यान रखिएगा, ये समस्या खासकर 69,000 की भर्ती के शिक्षकों के सामने आ रही है, उनके लिए ये ध्यान देने योग्य बिंदु है।